Hello, boys and girls, and welcome to a new channel that is specifically for IPMAT aspirants. Yes, you have heard it right. So if you're watching this video, सबसे पहले तो like and subscribe जरूर कर लेना क्योंकि ये one stop solution है for all your doubts and queries. And if you are preparing for IPMAT Indore 2026, this is the channel that will provide you everything from basics to advanced. So without wasting much time, let's get started. My name is Juhi Priya and I am your English teacher over here who will give you guidance about everything from tip to top. Now, listen to me. हमें सबसे पहले तो बेसिक्स समझना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि जो प्रीमियम मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उसमें हम कैसे एमबीए करें. तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है. जो लोग इपमैट के बारे में नहीं जानते हैं वो ये है कि दे आर द टफेस्ट IPM एग्जाम इन द कंट्री. और इपमैट इंदौर जो है इज द एक्सक्लूसिव एंट्री पॉइंट नॉट जस्ट टू IIM इंदौर but to the networks of 13 different colleges all over India, and that is your golden opportunity to get into the industrial and corporate era जहां पे आप अपने आप को हमेशा से देखते आ रहे हो. So one examination, 13 destinations and maximum competition. तो इस competition को हम कैसे बदलेंगे, एक ख्वाब को कैसे बदलेंगे रियलिटी में, वो हम यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज 120 मिनट्स इन दिस एग्जामिनेशन. जैसे कि आप बाकी कैट के एग्जामिनेशन में भी देखते हो कि आपको 120 मिनट्स मिलते हैं फॉर 3 सब्जेक्ट्स विच इज क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ एंड वर्बल एबिलिटी जो भी MCQ है, एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी जहां पे शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं. सो 120 मिनट्स, 40 मिनट्स फिक्स्ड फॉर ईच सेक्शन. Candidates cannot navigate freely over here. Once a 40-minute block ends, the section closes completely. So that is one of the advantages. But let's not worry over here because अभी हमारे पास बहुत सारा pool बचा हुआ है. Now 1:2:3 question distribution है. 15 questions जो short answers में आते हैं QA के. 45 questions आते हैं VA MCQ में और 30 क्वेश्चंस आते हैं QA MCQ में. देखो, रिवील तो नहीं करता है इंदौर की कितने क्वेश्चंस देगा हर साल, बट जितना भी हम पैटर्न देखते आ रहे हैं वो इतना ही है. 45 क्वेश्चंस आते हैं आपके VARC में, 15 क्वेश्चंस QA शॉर्ट आंसर्स में और 30 क्वेश्चंस MCQ QA में, विच इज 1:2:3. ठीक है. अब IIM इंदौर रेयरली रिवील करता है ये, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसी अराउंड आपके अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. +4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स और 0 मार्क्स, वैसे मतलब कोई नेगेटिव या कोई वो मार्क्स नहीं है फॉर इनकरेक्ट आंसर अगर आप शॉर्ट आंसर्स में गलत कर देते हो. तो दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस दैट इज नीडेड ओवर हियर. तो आप सेफ जोन में हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. Candidates can freely calculate and input estimations without fear. So that's one of the best points. और क्योंकि मैं VARC पढ़ाने वाली हूँ तो मैं ज्यादा उसके बारे में ही बात करूंगी. क्वांट्स और LR के बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगी यहाँ पर. तो सबसे पहले चलते हैं हम VARC में ही. अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मॉडरेट आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है. और सबसे अच्छी बात ये है कि मी बीइंग अ VARC एजुकेटर, मैं ये फोर्स नहीं करती हूँ कि आपको मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम बिताना. आप बिता सकते भी नहीं हो, 40 मिनट ही आपके पास, लेकिन वो 40 मिनट आप कैसे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करते हो वो यहाँ पे चैलेंज है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हिस्टोरिकली जो भी देखा गया है वो सबसे हैवीएस्ट होता है इन सारे कैट एग्जामिनेशंस में, या कोई भी ओमेट के एग्जामिनेशंस में भी आप देख लीजिए. जो अल्टीमेटली आपको MBA का ड्रीम पूरा करने के लिए तैयार करता है, उसमें मोस्टली आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस है वो 70% ऑफ द वेट ले जाते हैं. बाकी के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी में. तो यहाँ पर एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पैरेललिज्म, तो ये ग्रामर और मैकेनिक्स में आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक से करना, क्योंकि अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, प्लस आपका रीडिंग नहीं स्ट्रांग है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है. क्योंकि यही तीनों हैं आपके बुनियाद जो आपको खड़ा करेंगे इस पे. और क्योंकि अब बहुत कम दिन बचा है तो हम बहुत ज्यादा
ज्ञान भरी बातें नहीं करेंगे, ऑन पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आने वाला है सिर्फ उसी पे देखेंगे, ध्यान देंगे। वोकैबुलरी से रिलेटेड इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, पैराजम्बल्स और लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आप मेरे क्लासेस में देखिएगा कि हम कैसे आपको बेसिक्स, सबसे पहले फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे जो कि ग्रामर से स्टार्ट होता है, फिर आपको वोकैबुलरी पे लाएंगे और फिर आपका जो पैसेज है वो क्यूमुलेटिवली बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरा मानना हमेशा यही है कि जितना अच्छा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करोगे उतना ही अच्छा आपका वर्बल भी होता जाएगा, और जितना अच्छा वर्बल में करोगे उतना ही अच्छा आपका पैराजम्बल और बाकी सारी चीजें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता जाएगा। तो ये एक मिक्स एंड मैच है, वाइस वर्सा है। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पढ़ो, कुछ ना कुछ उठा के पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, पैसेज पढ़ लो, कुछ ना कुछ पढ़ो। और जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे, और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसी चैनल पे एक बैच भी लेके आएंगे, और वो बैच फिर हम अपने अनअकैडमी वाले प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जहां पे बच्चे, आप जैसे बच्चे हमारे साथ मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है कि YouTube पे हम बहुत ज्यादा आपको सोर्स नहीं कर पाते हैं, टाइम लिमिट होता है, स्लॉट्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी वांट यू टू कम विद अस एंड हैव अ रूटीन स्टडी। क्योंकि रूटीन स्टडी में क्या होता है, क्योंकि टाइम टेबल बन जाता है, आप दर पर दर एक क्लास कर रहे होते हो, स्केड्यूल में रहते हो, आपको पता है कि कौन सा क्लास अब नेक्स्ट है, कौन सा टॉपिक रह गया है, इंटरैक्शंस होते हैं। और हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर पोलिंग होता है, अवेयरनेस होती है, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, बात भी कर सकते हो मुझसे, इंडिविजुअली आप अपना क्वेरी रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छा यूजर फ्रेंडली फील देता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, और आपको ये प्रेशर जैसा नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, बर्डन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि वाह, मजेदार तरीके से हमने इपमैट इंदौर एग्जामिनेशन निकाल लिया है। और भाई और बहनों, देखो कम टाइम बचा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर सीरियस हो तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मजेदार वीडियोस और लेके आते रहेंगे। और अगर आपको जानना है और इस बारे में कि मैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाने वाली हूं, तो कमेंट डाउन करो और अपने क्वेरीज जरूर लिखना, अपने टाइटल्स और टॉपिक्स जिस पे आपको डाउट है, वीकेंड पॉइंट है, वो जरूर लिखना, ताकि हम अगली बार आपको एड्रेस कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू एंड हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग।